जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सृष्टि के आरंभ से लेकर के और सतयुग के अंत तक का कितने सौर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, या दूसरी भी बता दूंगा आपको कि कलयुग का आरंभ तक में कितने सौर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। दोनों चीज़ मैं आपको बता दूंगा। इसका जो प्रयोग है, मैंने आपको बताया कि हर गण साधन में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और सृष्टि में जैसे हम लोग संकल्प करते हैं, संकल्प में बताया जाता है कि हमारे 6 मनु है, 6 मनवंतर है, 22 मनवंतर बीत गया है, 27 हमारे महायुग बीत गए हैं, कलयुग चल रहा है, उसका प्रथम क्षण चल रहा है। तो कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जब से सृष्टि बनी है, ब्रह्मा ने रची है, उससे लेकर के आज तक कितने गत वर्ष हो गए, कब से सृष्टि चल रही है। इसका हमें अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे ज्योतिष है, ज्योतिष हमको बताती है कि भाई जो सृष्टि का आरंभ हुआ है, कितने दिन ब्रह्मा ने इसकी रचना करी है और कब से ये चल रही है, कितना युग व्यतीत हो गए, कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस सब की गणना मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जो ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ज्ञान तो भाई ज्ञान ही है, इसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो हमें पता होना चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है, इसे हम सीखें। आज हम आपको बताएंगे कि सृष्टि के आरंभ से लेकर के, पहले मैं बताता हूँ आपको कृत। देखो, आप लोग किताब में पढ़ते हैं, उनके लिखा रहता है कृत युगांत तक। कृत युगांत मतलब है कि सतयुग, कृत मतलब सतयुग से है, सतयुग के अंत तक की जो गणना है, पहले मैं आपको वो करना बताता हूँ। पहले तो आपको मैंने बताया था कि एक महायुग में कितने होते हैं? 12,000 दिव्य वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष को मैंने बताया था आपसे कि 360 से गुणा कर दोगे तो 43,20,000 ये सौर वर्ष हो जाते हैं। ये कितना? एक महायुग में। फिर एक मनु, इसके बाद होता है एक मनु को मनवंतर भी कहा जाता है। एक मनवंतर में, चाहे मनु को चाहे मनवंतर का ही एक ही बात है। इसमें कितने होते हैं? 71 महायुग। मैंने बताया एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्ष। तो 71 को आप 43,20,000 से आप इसको गुणा कर दीजिएगा तो आपका मान निकल कर आ जाएगा 30,67,20,000। इतने सौर वर्ष ये आपके आ जाएंगे। एक मनवंतर का मान कितना आ गया? हमारा 30,67,20,000। इतने सौर वर्ष जो हुआ एक मनवंतर में हुआ। अब क्या है आगे बताते हैं? एक कल्प। एक कल्प, ये क्या कल्प क्या होता है? एक ब्रह्मा जी का जो है एक दिन, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो क्या कहलाता है? एक कल्प। एक कल्प का मान क्या होता है? 14 मनु। यानी एक कल्प में 14 मनु होते हैं, यानी 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर को आप गुणा कर दीजिए किससे? जो एक मनवंतर का मान आया। एक मनवंतर का मान कितना आया था? 30,67,20,000। इससे हमने इसको 14 से गुणा कर दिया तो समझ लो कि एक कल्प का मान आ गया। यदि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसका मान निकल आएगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन का मान कितना होता है हमारे? यानी 4,29,30,80,000। यानी समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसका ये मान है 4,29,40,80,000। इतने सौर वर्ष जो हमारे, ये समझ लो कि मनुष्य के इतने सौर वर्ष के बराबर वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब एक कृतयुग, एक कृतयुग मतलब एक सतयुग। कृतयुग का मतलब होता है सतयुग। एक सतयुग का मान होता है 4800 दिव्य वर्ष। मैंने बताया कि जब दिव्य वर्ष कहीं लिखा हो उसको आप 360 से गुणा कर देंगे तो आपका सौर वर्ष बन जाएगा। तो 4800 को 360 से गुणा कर देंगे तो 17,28,000 ये इतने वर्ष आ जाएगा। इसको मनु की एक संधि भी कहा जाता है। यानी मनु मतलब मनवंतर। एक मनवंतर की जो संधि है उसका मान कितना होता है? 17,28,000 वर्ष इतना है एक मनवंतर की संधि होती है। अब हमने क्या निकालना है? गतानी, जब से सृष्टि ब्रह्मा ने रची, जब से सृष्टि की उन्होंने रचना करी है तब से लेकर के आज तक का की जो गणना है, कब तक? सतयुग के, मैंने कहा सतयुग युगांत तक कितने गत वर्ष हो गए उसकी हमें गणना करनी। तो मैंने बताया कि अभी तक कितना व्यतीत हो चुका, उसे अध्ययन किए
नंबर 1 नोट कर लीजिए, अभी तक 6 मनु बीत गए, नहीं 6 मनवंतर हमारे व्यतीत हो चुके हैं। 6 मनवंतर का मतलब हो गया 6 गुणे उसको, यानी 6 मनु व्यतीत हो गए तो 6, और मनु का मनवंतर का मान कितना है, ये 30 करोड़ 30,67,20,000। इससे हमको 6 से गुणा हमने कर दिया, तो इसका मान निकल कर आ गया 1,84,84,3,20,000। इतने हजार वर्ष जो है किसके आ गए, मनवंतर के। कितने, 6 मनवंतर के। ध्यान रखो, ये 6 मनवंतर का हमारा ये मान निकल गया है। हमको निकलना है 6 मनवंतर के बाद, जब 6 मनवंतर व्यतीत हो गए तो एक संधि इसमें मनु 6 मतलब 6 मनु मतलब हो गया, ये तो 6 दिन हो गए, तो 6 इसकी रात्रि भी व्यतीत हो गई, और एक संधि सतयुग कृतयुग की बढ़ेगी, नहीं 7 संधियाँ मनु की, 7 संधियाँ भी है, तो 7 संधियाँ का मतलब हो गया 7 संधि को, 7 को हमने संधियाँ की, संधि के मान कितना बताया था हमने कृतयुग का, इसी संधि यानी 17,28,000 वर्ष। इसको 7 से आप गुणा कर दिया, 7 गुणे 17,28,000 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 1,20,96,000 वर्ष। ये किसके निकली है, 7 मनु की संधियाँ। ये जो मनवंतर हमारा होता है, ये समझ लो मनवंतर, जैसे संधि मतलब रात्रि, जब सो जाते हैं, जैसे संधि का मतलब है रात्रि से है, ये कोई युग व्यतीत होता है। जैसे ब्रह्मा का एक कल्प है, तो ये कल्प का मतलब क्या हुआ, जैसे एक कल्प हुआ तो एक दिन है, तो एक दिन किसका हुआ, ब्रह्मा का, लेकिन एक रात्रि भी तो होगी ना, संधि भी तो होगी, तो ये जैसे मतलब 2 कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन, यानी 24 घंटा, पहले दिन रात मिल करके वो संधि। इसी तरह है कि एक संधि का जो मान निकाला गया, बताया गया है कि वो जो एक मनवंतर की जो संधि है, उसका मान जो है 1,20,96,000 वर्ष का होता है। इस तरह हमने 7 का निकाल लिया। हमने फिर क्या देखना है, तीसरी बात क्या नोट करनी है कि अब तक जो है 27 महायुग व्यतीत हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो संकल्प बोलते हैं तो बोले कि पहले मनवंतरे अष्टाम विशत्तरे, अष्टाम अष्टाम विशत्तरे कहा जाता है युगे, तो 28वां जो है महायुग चल रहा है, 27 व्यतीत हो चुके हैं, तो 27 व्यतीत हो चुका है, तो 27 में महायुग का मान 43,20,000, 43,20,000 से आप इसको गुणा कर देंगे, 43,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 43,20,000 से आप इसको गुणा कर देंगे महायुग को, तो आपका ये मान निकल आएगा, कितना आएगा 11,66,40,000 वर्ष। ये आपके 27 महायुग के निकल गए। फिर हमने बताया कि जो है हमने गणना कहाँ तक कर रहे हैं, एक सतयुग तक का मान निकाल रहे हैं, तो एक कृतयुग यानी सतयुग का जो मान है 1 गुणे 17,28,000, अब इनका ये 27,28,000 वर्ष 100 वर्ष है। अब इन चारों का हम योग कर लेते हैं, तो ये समझ लो कि सतयुग के अंत तक का हमारा समय निकल आएगा। अब हम इन चारों को जोड़ लेते हैं, यानी 6 मनवंतर, 7 मनु की संधि, मनवंतर की संधियाँ, 27 महायुग और एक कृतयुग यानी सतयुग का मान। इन चारों को जोड़ने से जब से सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है तब से लेकर के और सतयुग की समाप्ति तक का जो समय है वो निकल आएगा। तो 1 से 4 तक हमने इसको जोड़ दिया। इसका योग क्या है, सृष्टि आरंभ से लेकर के सतयुग अंत तक, इसको क्या कहते हैं, सतयुग अंत तक को कृत युगांत भी कहते हैं। कृत युगांत तक का जो मान है, इनको चारों को हम जब जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 1,97,07,84,000 वर्ष। पुनः समझ लीजिए कितना मान आएगा इसका चारों जोड़ने के बाद, 1,97,07,84,000 ये 100 वर्ष निकल के है। इतनी हमारी सृष्टि, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की, ये ध्यान रखो, जो प्रारंभ में सृष्टि रचना शुरू करी ब्रह्मा ने, तब से लेकर के इतना समय हमारा व्यतीत हुआ। लेकिन ब्रह्मा को ये जो सृष्टि उन्होंने बनाई, इसे बनाने में कितना समय लगा, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसको समझ लो कि ब्रह्मा को जो सृष्टि बनाई उन्होंने, उसे बनाने में उनको समय लगा वो 47,47,400 दिव्य वर्ष लगे।
यानी ब्रह्मा को सृष्टि रचने में लगा समय कितना है? 47,400 दिव्य वर्ष। मैंने बताया कि जब भी दिव्य वर्ष लिखा हो कहीं, उसे आप 3 से 60 से गुणा कर देंगे तो उससे आपका सौर वर्ष निकल जाएगा। तो सौर वर्ष कितना बना? 1,70,64,000 वर्ष। ये आपके सौर दिव्य वर्ष, इतने सौर वर्ष आ गए। अब इसमें से आप घटा दीजिए, यानी जो सृष्टि से कृतांत युग तक का जो मान आया था, उसमें से जो ब्रह्मा ने जो समय लगाया बनाने में, उसको हमने घटा दिया। उससे घटाने से तो जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रच दी, उससे लेकर के सतयुग तक का जो समय है, सतयुग की समाप्ति तक का जो समय है, वो हमारा निकल आएगा। तो जब हमने इसको माइनस कर दिया तो ये आया हमारा 1,95,37,20,000 वर्ष। ये जो मैंने घटाना चाहूँ तो 0 शायद आप घटा भी सकते हैं, कोशिश करना जो भी, क्योंकि गणनाएं बड़ी हैं तो कैलकुलेटर का आप लोग जरूर प्रयोग करते चलिए, क्योंकि संख्या में बोलता जा रहा हूँ और मैंने लिख भी दिया है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके आराम से इसकी गणना तसल्ली से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा आप लोग, क्योंकि एक भी शून्य आगे पीछे हो गए तो आपका मान गलत निकल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर के द्वारा ही करिएगा, तो जिससे आपका मान सही आता रहेगा। तो जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका 1,95,37,20,000 ये वर्ष निकल आए। किसके? यानी जब से ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई थी उससे लेकर के सतयुग के अंत तक, जब तक सतयुग जब समाप्त हुआ तब तक का ये हमारा इतने सौर वर्ष ये मान निकल के आ गया। अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर सतयुग के बाद त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। तो जब हम गणना करने बैठेंगे, हर गणना तो लंबी हो सकती है, बहुत बड़ी संख्या बनेगी हमारी, फिर संख्या से आप लोग घबराएंगे। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें त्रेता का मान कितना है? 12,96,000 वर्ष। द्वापर का कितना है? 8,64,000 वर्ष। ये भी आप इसमें जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया? कलयुग के आरंभ तक का, जो कलयुग का आरंभ होगा वहां तक का आपका इस समय निकल आएगा। उससे आप जोड़ दीजिए, इनको तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका मान निकल आएगा। ये हो गया 1,95,, यानी 1,95,58,80,000 वर्ष। ये आपका सौर वर्ष आ गया कलयुग के आरंभ तक का, यानी जब सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने तब से लेकर के और कलयुग के आरंभ तक का ये आपका मान निकल आया। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, यानी सृष्टि आरंभ से द्वापर युगांत का भी कह सकते हैं, द्वापर की समाप्ति तक और कलयुग के आरंभ तक की जो मान है ये आपका निकल आया। तो इसमें घबराने की गणना से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब संकल्प करते हैं तो इन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलते हैं। संकल्प करते समय यही संख्या हमारे सामने होती है। तो बहुत से पंचांगकर्ता क्या करते हैं कि सीधा इसी गणना को ले लेते हैं। वो ब्रह्मा का जो रचना का जो समय है कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई, यानी ये 47,400 जो दिव्य वर्ष है, इसको माइनस नहीं करते, वो डायरेक्ट करते हैं, गणना करते हुए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा ने जो सृष्टि का आरंभ किया तभी से वो ले लेते हैं। लेकिन भाई कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसका कुछ समय तो लगा होगा ना, तो जो हमारा जो समय लगा उसको भी माइनस की करना चाहिए। मान लो ये उदाहरण आप समझ लीजिए कि जैसे बच्चा गर्भ में आ गया, तो जिस दिन गर्भ में आया तो उस दिन की गणना, लेकिन हम गणना ज्योतिष में कब करते हैं? जब बच्चा पैदा होता है जिस घड़ी। तो वही चीज़ है कि ज्योतिष में जब सृष्टि ब्रह्मा ने रच दी, उस दिन ग्रहों की क्या स्थिति तब से, यानी सूर्य की गणना तब से प्रारंभ करें। ये समझ लो जब सृष्टि की रचना, जब सभी ग्रह सभी मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पे 0 डिग्री से प्रारंभ हुए, उस स्थिति से हमारी जो है सृष्टि की जो रचना है वो प्रारंभ हो गई। तो आप लोगों को मैंने समझा दिया। मेरी कोशिश तो यही है कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में ज़रूर आ रही होगी। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा, बताऊंगा। क्योंकि ये सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत ये समझ लो कि हमारा ज्योतिष का बीज है, गणना का बीज आधार है। इसी के आधार पर हमें आगे भी
कैसे गणना करनी है, स्पष्ट वगैरह से निकालने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अहर गण साधन इसके बाद बताऊँगा, तो ये सारी गणनाएं मैं आपको बताऊँगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मेरा तो यही अनुरोध है आप लोगों से बार बार कि आप लोग जरूर देखें, वीडियो पूरा देखते रहिए और समझें और अभ्यास भी करिए, तभी इसका आनंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।